ये बस आपकी जिंदगी रोकता है, कुछ करने का मन नहीं करता। इससे आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, बाहर जाने में घबराहट होती है। मेरा एक बहुत बुरा कार एक्सीडेंट हुआ था, जैसे खाई में गिर गया और मैं बहुत उदास था। तो जॉन जब मेरे पास आए तो उनके सिर पर 3 तरह की स्थितियां थीं। एक्ने केलोइडलिस नूचे, सिर के पिछले हिस्से में। सीबीजी, क्यूटिस वर्टिसिस गायराटा, जिसमें सिर की त्वचा में सिलवटें पड़ जाती हैं जो दिमाग की सतह जैसी दिखती है। और इसके बाद डाइसेक्टिंग सेलुलाइटिस, जिसमें सिर पर बहुत सारे फोड़े हो जाते हैं जिनसे मवाद बाहर आता रहता है। यह है बम्पिनेटर, जहां हर सफर इलाज से शुरू होता है और हर अंत एक नई शुरुआत है। ये सुनने में शायद बहुत मामूली या बेवकूफ़ी भरा लगे कि कोई इंसान अपने दिखावे की वजह से खुद को चोट पहुंचाने के बारे में सोचे। ये आपकी जिंदगी में बस रुकावट है, जैसे कुछ भी करने का मन नहीं करता, डिप्रेशन और बाहर जाने में घबराहट होती है। मुझे मेरा भाई वापस चाहिए, हमारे बेटे को उसकी जरूरत है। यह है बम्पिनेटर, जहां हर सफर इलाज से शुरू होता है और हर अंत एक नई शुरुआत है। अनवर का केस फॉलिकुलाइटिस डिकैल्वेंस का एक बहुत ही दिलचस्प केस है। बहुत गंभीर, जितना गंभीर हो सकता है। मैं इसे ठीक करने के लिए गैर पारंपरिक तरीका अपनाऊंगा। समाप्त करें, ये अलग होने का समय है। इस चीज से आपकी दोस्ती अब खत्म हो चुकी है। अगले कुछ हफ्ते घाव भरने के लिहाज से, खासकर पहले 5 दिन काफी अहम होंगे। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, इसे देखिए बस। वाह, ये कमाल है। अब तक की प्रगति कैसी रही है, ये दिखाने के लिए एक छोटा सा अपडेट। जॉन, आप फिर से यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कैसे हैं आप आज? ठीक हूँ। कृपया बैठ जाइए। जॉन की स्थिति थोड़ी असाधारण और विशिष्ट है। ये सामान्य नहीं है। उन्हें 2 तरह की गंभीर बीमारियों का कॉम्बिनेशन है। एक है एक्ने केलोइडलिस नूचे, जो सिर के पिछले हिस्से पर एक बड़ी गांठ है, लेकिन उसके ऊपर उन्हें वो है जिसे डाइसेक्टिंग सेलुलाइटिस कहते हैं, जो कि सिलवटें हैं, जो आप सिर के ऊपर देखते हैं, सिर की त्वचा की सिलवटें। ये लगभग दिमाग की सतह जैसा दिखता है और उसके साथ बहुत सारा मवाद जैसा डिस्चार्ज होता है, लगभग फोड़ों की तरह, जो सिर के अलग अलग हिस्सों पर बनते हैं। उसे डाइसेक्टिंग सेलुलाइटिस कहते हैं। तो उन्हें 2 बीमारियां हैं, सिर के पीछे एक्ने केलोइडलिस नूचे और डाइसेक्टिंग सेलुलाइटिस, जो उनके बाकी के सिर पर फैला हुआ है। आपको कौन सा इलाज अब तक सबसे ज्यादा फायदेमंद लगा? ईमानदारी से कुछ भी काम नहीं आया, बस और बिगड़ता गया। सबसे परेशान करने वाला लक्षण क्या है? बस एक बड़ी सी गांठ है, तो लगता है जैसे कैंसर या कोई और बड़ी ग्रोथ है, इसलिए ये अजीब लगता है। हाँ, तो इस पे बहुत ध्यान जाता है और लेटने पे ये फूट जाती है और डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज और वो सब होता है। हम हीमोग्लोबिन A1C नामक रक्त परीक्षण करते हैं, जो आपके ग्लूकोज सहिष्णुता और मधुमेह के प्रति रुझान के विषय में जानकारी देता है, और उनका यह परीक्षण उच्च स्तर पर आया है। तो हमने इस वजह से तय किया है, और जॉन से भी इस बारे में बात कर ली है, और वो सहमत हैं कि हम उन्हें वजन घटाने के इस नए उपचार पर शुरू करेंगे। सेमाग्लूटाइड मेरा पसंदीदा इलाज है। हम उन्हें उस रूटीन पर शुरू करेंगे और समय के साथ उनके वजन पर नजर रखेंगे। ये कोई आपातकाल नहीं है, हम उनके वजन के बेहतर होने का इंतजार कर सकते हैं,
ताकि उनके संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार हो, फिर इन प्रक्रियाओं पर विचार करें। जॉन पूरी तरह से तैयार है, तो हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये कैसा रहता है। जब मैं अपॉइंटमेंट के लिए निकला तो कार में बैठकर रोया। ये बस कमाल का है कि मुझे ऐसी मदद मिल रही है। ये एक तीर से दो शिकार जैसा है, जहां वे मेरा वजन कम करने में मदद करेंगे और सर्जरी भी करेंगे। वजन कम करना मेरे लिए जीवन भर का संघर्ष रहा है, इसलिए मैं खुश और इस चुनौती के लिए उत्साहित हूं। मुझे पता था कि वो मेरे सिर की त्वचा की स्थिति में मेरी मदद करेंगे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वह मेरा वजन कम करने में भी मदद करेंगे, तो मैं बस उत्साह और भावनाओं से पूरी तरह अभिभूत हो गया कि कोई वास्तव में मेरी सहायता कर रहा है। हे, आप कैसे? बढ़िया, आप लोग कैसे हैं? हाँ, हाँ यार, मुझे पता है काफी टाइम हो गया। वजन घटा रहे हो क्या भाई? क्या कर रहे हो? जिम जा रहे हो या क्या? हाँ, सेमाग्लूटाइड क्या गलत है? और वो सब। हाँ भाई, अच्छे लग रहे हो। काफी समय हो गया, बचपन की याद है। हम सब एक ही घर में साथ बड़े हुए हैं। हम करीब 15 लोग थे। हम सब एक ही घर में रहते थे क्योंकि हम संघर्ष कर रहे थे। हमेशा से बहुत करीब रहे हैं। वो मुझसे थोड़े बड़े हैं, तो हमेशा एक बड़े भाई की तरह रहे हैं। हम उसे अक्सर अपनी तरफ के पारिवारिक समारोहों में आमंत्रित करते हैं, लेकिन कई बार वह उपस्थित नहीं होता। मुझे लगता है कि कमरे का आकार और वहाँ आने वाले लोगों की संख्या की वजह से, आप जानते हैं, उसके पास वो एक, और मैं उसे दोष नहीं देता। आप जानते हैं, आप बहुत आत्मजागरूक होते हैं। ये उसकी ज़िंदगी का दूसरा मौका है जहां उसे लगता है कि वो अपनी डाइट को लेकर बहुत सख्त रहा है। वो फिर से वर्कआउट कर रहा है। 6 हफ्ते पहले उसका पैर टूट गया था, फिर भी वो जिम में अभी भी मौजूद है। वो पूरी तरह से जुट गया है और मैं उसमें फिर से ज़िंदगी की वो चमक देख रहा हूँ जहाँ वो खुद का सबसे अच्छा रूप बनना चाहता है और कोई भी चीज़ उसे रोक नहीं सकती। मैं इस डॉक्टर का आभारी हूँ कि उन्होंने उसे ये अवसर दिया, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो शायद वह आज यहाँ नहीं होता। मैं काम पर था। मैंने जिम में अपनी बॉस के लिए दरवाज़ा खोला। वो मेरे पास से गुजरी और उन्होंने मुझे देखकर कहा, हे भगवान, तुम तो कितने पतले हो गए हो। वो बोली, मुझे तुमसे ईर्ष्या हो रही है। वो मुझे बता रही थी कि कैसे। वो बोली, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। मुझे तुम पर गर्व है। तुम वजन घटाने में अच्छा कर रहे हो। मिस्टर विस्कोमी, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, आप? मुझे लगता है कि वो लगभग 13 साल का था जब उसे मुहासे होने लगे, और ये उसके सिर के पिछले हिस्से में हो रहे थे। पहले जिस इंसान ने इसे बताया वो एक नाई था। जब मैं बाल कटवा रहा था, उसने जिक्र किया उन गांठों का, और फिर तभी मैंने इस पर ध्यान देना शुरू किया। जब भी कोशिश करो, एक झटका लगता है। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास 1 साल बाद जाओ। वो कहते हैं ये दवा लो, और आप वही करते हैं। आप निराश होकर सोचते हैं, ठीक है, फिर 1-2 साल और बीत जाते हैं। कोई कहता है ये डॉक्टर आजमाओ, और आप वहाँ जाते हैं, और फिर बात वहीं पहुँच जाती है जहाँ वो अभी है। और फिर आखिर में उसे डॉक्टर मिल ही गए, डॉक्टर यूको, ताकि वे उसकी हालत में मदद करें। और वे तुरंत समझ गए ये क्या है। उस दिन वो बहुत खुश घर आया जब वो डॉक्टर से मिला था। वो बोला, हे भगवान, मुझे ये बीमारी है, इसका एक नाम है, और मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर पिंपल पॉपर ने देखा कि ये कितना गंभीर है, और उन्होंने कहा कि ये इतना बढ़ चुका है कि वे मदद नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे डॉक्टर उमर के पास भेजा, और वो इस काम में सबसे बेहतरीन है। मैंने गूगल पे खोजा और देखा कि ये कितना व्यापक था। उनकी एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, हेयर पीस फाउंडेशन। ये उन्होंने एक सिस्टम बनाया है ताकि उन लोगों को व्यवस्थित किया जा सके जो उनके वॉलंटियर काम के लिए योग्य हैं। सारा खर्चा उन्होंने खुद उठाया। तो मैंने बस एक कोशिश की और अप्लाई कर दिया, और कुछ हफ्तों बाद उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट के लिए आने को कहा।
उत्साहित हो? हाँ, घबराया हूँ पर उत्साहित हूँ। आखिरकार सर्जरी का दिन आ ही गया। बहुत बढ़िया। एकदम तैयार हूँ। हाँ। वाह, अब टोपी पहन सकोगे। ओह हाँ, नई टोपिया। अब अच्छा फेड हेयर कट करवा सकता हूँ। अरे हाँ, तुम्हारा हेयर स्टाइलिस्ट शायद बहुत खुश होगा। हाँ, वो खुश होगी। जॉन, हे डॉक्टर, कैसे हैं आप? बढ़िया। और कौन है यहाँ? शायन, शाइन डॉक्टर ये आप इनकी डेनियन, आपसे। परिवार से मिला। जी, धन्यवाद। आपसे मिलकर। तो जॉन, तुम तैयार हो? उत्साहित, हाँ मैं तैयार हूँ। मेरे पास एक अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर। मुझे पता है कि आप अपना वज़न चेक करवा रहे हैं हर हफ्ते, ठीक है ना? हम आपको सेमाग्लूटाइड दे रहे हैं। बताइए, क्या आपने पहले भी वज़न कम करने की कोशिश की है? हाँ, क्या क्या कोशिश की है आपने पहले? मैंने कीटो डाइट भी आजमाई है। मैंने ट्राई किया है और क्या, इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ, मैंने ना खाने की भी कोशिश की। सब कुछ ट्राई किया, सच में सब कुछ ट्राई किया। हाँ, मुझे भोजन के प्रति अपना नजरिया, उसके साथ व्यवहार और अपने रिश्ते को बदलना पड़ा। मुझे सब कुछ बदलना पड़ा, मेरी डाइट, मेरा एक्सरसाइज प्लान, सब कुछ। और आपको बता रहा हूँ, सेमाग्लूटाइड के साथ जो मिल रहा है 4 महीने हो गए हैं। हाँ, आपने 72 पाउंड वज़न कम किया है। बल्कि लगभग 73.4 महीनों में 72.6 पाउंड। जॉन ने सब कुछ कर दिखाया है। उन्होंने सारे लक्ष्य पूरे किए हैं और अब हमें कुछ भी नहीं रोक सकता। हम सर्जरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम सभी इस पेस्की गांठ को ख़त्म करने को लेकर उत्साहित हैं, जिसने मेरे प्यारे मरीज को पिछले 7 साल से परेशान कर रखा है। मैं इस गांठ को समाप्त करने के लिए तैयार हूँ। यह है बम्पिनेटर, जहां हर सफर का इलाज से आगाज है और हर अंत एक नई शुरुआत। घाव को हटाने के साथ साथ एक्ने केलॉइडलिस नूचे के घाव को डाइसेक्टिंग सेलुलाइटिस और सीवीजी जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए हमने जो किया उसका एक मुख्य हिस्सा नैनोफैट इंजेक्ट करना था। तो आपने मुझे उनके पेट से फैट लेते हुए देखा। हम उसे निश्चित प्रक्रियाओं के माध्यम से संसाधित कर रहे हैं, जहां फैट को स्पिन किया जा रहा है और मूल रूप से कुछ विशिष्ट फिल्टरों से छाना जा रहा है। इससे ये होता है कि नैनो फैट में मौजूद कुछ स्टेम सेल्स आज़ाद हो जाते हैं, जिनमें हमने पाया है कि बहुत मजबूत रीजेनरेटिव गुण होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और प्राथमिक उद्देश्य AKN को पूरी तरह से हटाना था। साथ ही डाइसेक्टिंग सेलुलाइटिस या CVG के घाव का जितना संभव हो सके उतना हिस्सा निकालना था। मुझे लगता है मैं फिर से अपने जैसा बन पाऊंगा। मैं बहुत मिलनसार हूँ। मुझे बाहर जाना और लोगों के साथ समय बिताना पसंद है। तो मुझे लगता है कि ये मुझे फिर से मिलनसार बना देगा और मैं बाहर जाके काम कर पाऊंगा और फिर से जिंदगी का आनंद ले पाऊंगा और लोगों के घूरने या मेरे सिर के बारे में पूछने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जैसे बस आप जानते हैं, मुझे अब इसके बारे में और नहीं सोचना पड़ेगा। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊंगा और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर पाऊंगा जो मेरे लिए मायने रखती हैं। इसे पूरी तरह से समाप्त करें। सर्जरी अच्छी हुई। फिर से यहाँ हम ये पक्का कर रहे हैं कि हम सही टिश्यू प्लेन तक जाएं और खून के बहाव को कंट्रोल करें। हम इसकी बहुत उम्मीद करते हैं। सब ठीक होने पर सिर का पिछला हिस्सा सामान्य लगता है। तो एक्ने केलॉइडलिस नूचे को हटाकर उन इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की आपूर्ति को बंद करने से जो CVG और डाइसेक्टिंग सेलुलाइटिस को उत्पन्न करते हैं और साथ ही वजन घटाने से हम उम्मीद करते हैं कि डाइसेक्टिंग सेलुलाइटिस और CVG या तो स्थिर हो जाएंगे या उनमें सुधार आएगा। और इसके अतिरिक्त हम डाइसेक्टिंग सेलुलाइटिस के लिए कुछ अन्य उपाय भी लागू कर रहे हैं, जो फिलहाल गैर सर्जिकल प्रकृति के हैं। हे भगवान, तुम बहुत अच्छी लग रहे हो। कैसा रहा?
अच्छा, हमारी उम्मीद से भी बहुत बेहतर। बढ़िया। उन्हें सोचा था उससे थोड़ा ज्यादा निकालना पड़ा, पर उन्होंने सब कुछ निकाल दिया, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से इस सर्जरी में हमने सिर्फ एक्ने केलॉइडलिस नूचे को हटाने का ही फैसला क्यों किया, और वो इसलिए क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन बहुत सामान्य नहीं है। पर ऐसा होता है कि डाइसेक्टिंग सेलुलाइटिस के साथ साथ एक्ने केलॉइडलिस नूचे भी हो सकता है। असल में हमने एक पेपर लिखा था जो दिखाता है कि एक्ने केलॉइडलिस नूचे का आकलन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी ये फॉलिकुलाइटिस डिकल्वांस से ज्यादा जुड़ा होता है या फिर डाइसेक्टिंग सेलुलाइटिस से, जैसा कि जॉन के मामले में है। जो कारक डाइसेक्टिंग सेलुलाइटिस को प्रेरित करते हैं, वही कारक एक्ने केलॉइडलिस नूचे को बढ़ाते हैं और स्कैल्प में सिलवटों वाले सीवीजी को भी प्रेरित करते हैं। तो इस स्थिति के कारणों के बारे में जो हम जानते हैं, उसके आधार पर हमारी सोच यह है कि एक्ने केलॉइडलिस नूचे सबसे पहले हुआ और फिर उसने बहुत सारे साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर्स पैदा किए जो डाइसेक्टिंग सेलुलाइटिस और सीवीजी के बनने को बढ़ावा देते हैं। इस समय हमारी सोच ये है कि साइटोकाइंस की आपूर्ति बंद कर दी जाए, जो डाइसेक्टिंग सेलुलाइटिस को बढ़ावा देने वाली मुख्य शक्ति है, और एक्ने केलॉइडलिस नूचे को हटाने से सीवीजी भी बंद हो जाएगा। यह है बम्पिनेटर, हर सफर की शुरुआत इलाज से और हर अंत एक नई शुरुआत है। ये बस जिंदगी रोक देता है, कुछ करने का मन नहीं करता। टाडा। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सुन रहा है दर्द? हाँ, सुन्नापन अब थोड़ा कम हो रहा है, पर अभी भी महसूस हो रहा है। हाँ, जैसे पूरे सिर में। हमने काफी बड़ा हिस्सा निकाला है। तौला इसे? हाँ। कितना वजन था उसका? तो क्यों ना पहले हम आपको उसे दिखा दें, फिर आप अंदाजा लगाएं उसका वजन कितना है। ओह ठीक है। कैसा रहेगा? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ, तैयार हैं आप? नहीं। शायद नहीं, पर हे भगवान। अगले एपिसोड में जॉन की जिंदगी का निर्णायक पल देखेंगे, एक शक्तिशाली बदलाव जो सभी को छू जाता है। वे जो भी करते हैं लोगों की मदद व जिंदगी बदलने को करते हैं, और ये आजकल ऐसा डॉक्टर ढूंढना जो अपने मरीजों की इतनी गहराई से परवाह करता हो, बहुत ही अद्भुत और खास है। बम्पिनेटर के अगले एपिसोड में जॉन का अद्भुत बदलाव देखिए। एक सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड का समय हुआ। अब इसे समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करें। मैं कहूँगा कि मैंने जो मुख्य बात देखी है वो ये है कि अब मुझ पर कम नज़रें टिकती हैं, तो मैं थोड़ा और गुमनाम रह सकता हूँ। अब मैं अपनी शक्ल सूरत से हटकर नहीं दिखता। अंदर आ जाइए। ठीक है डॉक्टर। कैसा रहा सफर? अच्छा था, शुक्रिया। जानते हैं, पिछली बार जब मैंने आपको देखा था तब और अब में बदलाव अभी भी। आज अच्छा चल। सर, तो आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है ना? दुनिया को दिखाने को तैयार? हाँ, मैं थोड़ा बेचैन हूँ, पर देखते हैं। चलिए करते हैं। ठीक है। अविश्वसनीय, ये शानदार लग रहा है। सब गायब, कोई AKN नहीं। थोड़े हाइपरट्रॉफिक निशान हैं जिसकी उम्मीद थी। ये सब समय के साथ ठीक हो जाएगा। जो लोग मेरी जैसी त्वचा की समस्या से जूझ रहे हैं, मैं कहूँगा कि सबसे ज़रूरी है
ताकि आप योग्य डॉक्टरों से इलाज के विकल्प तलाशते रहें जो आपकी मदद कर सके। डॉक्टर सेनुसी इसे संभाल सकते हैं। वो मिल जाए तो खुद को बीच में ना आने दें। चाहे यात्रा की, पैसे की या अपॉइंटमेंट की दिक्कत हो, अपने आसपास के लोगों से मिलकर इन छोटी समस्याओं को सुलझाएं ताकि आप आगे बढ़ सकें। यह बिली की कहानी थी। इस स्तर पर मिले परिणाम से मैं काफी संतुष्ट हूँ, शारीरिक रूप से भी और बिली पर मैंने जो भावनात्मक प्रभाव देखा है उससे भी। वह अपने परिणामों से बहुत खुश है, ठीक वैसे ही जैसे मैं हूं। सालों तक मैं टोपियों, स्कार्फ और बनाई दीवारों के पीछे छिपा रहा। मेरे निशान मेरी पूरी कहानी थे, पर अब समझा वो बस एक अध्याय थे। ये मैं हूं और नहीं छिपना, शर्म नहीं। और मेरा सफर अगर एक को भी उपचार संभव है सिखा दे। हर कदम सफल था। निशान हमें गढ़ते हैं, पहचान नहीं। हमें अपनी कहानी बदलने का मौका है। ये है बम्पिनेटर, जहां हर सफर इलाज से शुरू होता है और हर अंत नई शुरुआत है। अगले एपिसोड में मिले फेस्टिस से, जो अपनी ज्यादातर जिंदगी गंभीर केलोइड के साथ जिया है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि ये बीमारी ने मुझे परेशान नहीं किया है। सालों तक इन चीजों ने उसकी पहचान गढ़ी, आत्मविश्वास, रिश्तों और वजूद पर असर डाला। फेस्टिस के लिए हर नजर, हर बात उसे याद दिलाती रही उसने क्या खोया। हमें लगा कि वे बस गायब हो जाएंगी या कम हो जाएंगी, पर घटने के बजाय वे बढ़ने लगीं और बढ़ती गईं। पर अब वो डॉक्टर उमर और उनकी टीम पर भरोसा कर रहा है कि वे उसे जिंदगी में दूसरा मौका देंगे। मैं इंतजार नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि एक दिन निकलूं और कोई मुझे घूरे नहीं, मुझे अजीब तरह से देखना शुरू न करे। वो मेरा एक शानदार दिन होगा। जीवन भर का संघर्ष, बदलाव का एक पल। क्या फेस्टिस को वो अक्स मिलेगा जिसका इंतजार था? यह है बम्पिनेटर, जहां हर सफर इलाज से शुरू होता है और हर अंत एक नई शुरुआत है।